Guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanuja Rakwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. सो गाइस देखिए, कई बार क्या होता है, जब महिलाएं प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई कर रही होती हैं तो ओव्यूलेशन के कुछ टाइम के बाद महिलाओं की बॉडी में बिल्कुल सिमिलर जो अर्ली प्रेगनेंसी के लक्षण होते हैं वो दिखना शुरू हो जाते हैं। जैसे लोअर एब्डोमिनल एरिया में पेन होना, ब्रेस्ट में टेंडरनेस सोरनेस जैसी फीलिंग या ब्रेस्ट में भारीपन फील होना, इसके साथ पेट में ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम, पेट फूला फूला फील होना, पेट में हार्डनेस होने लगती है, स्टिफनेस होने लगती है, बहुत शार्प सा पेन होता है, स्टूल पास करने में दिक्कत आने लगती है, मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम होने लगती है, फूड क्रेविंग्स होने लगती हैं, इसके साथ साथ बार बार पेशाब करने की शिकायत भी होने लगती है। ये ऐसे लक्षण हैं, ये महिलाओं में तब दिखाई देते हैं जब महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होती है। बट ऐसे ही कुछ लक्षण महिलाओं को तब भी दिखाई देते हैं जब महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है और उसके बाद पीरियड्स आ जाती हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आज का वीडियो जरूर देखिएगा गाइस, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताऊं इस कंडीशन में कैसे आप अपने बॉडी के बदलाव के थ्रू ये पता कर सकते हैं कि आपकी बॉडी में जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं वो प्रेगनेंसी के ही लक्षण हैं। और जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो सबसे पहले महिलाओं का जब इम्प्लांटेशन सफल होता है तो इम्प्लांटेशन सफल होने में लोअर एब्डोमिनल एरिया में पेन होता है। जो ये पेन होता है ये आपको कभी भी शार्प नहीं होता है, और जो पीरियड से पहले आपको पीएमएस की वजह से पेन हो रहा है ये पेन आपको डल भी हो सकता है और शार्प भी हो सकता है, क्योंकि महिलाओं की बॉडी में ओव्यूलेशन के बाद प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ही काम कर रहा होता है, और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन राइज होने की वजह से महिलाओं को पीरियड डेट से पहले प्रेगनेंसी की तरह लक्षण दिखाई देते हैं, बट पीरियड आ जाता है। बट पीरियड आने से पहले महिलाओं की बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कम होना शुरू हो जाता है। जब महिलाओं की बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कम होना शुरू हो जाता है तो महिलाओं की बॉडी में जो प्रेगनेंसी की तरह लक्षण दिखाई देते हैं वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाते हैं। बट अगर महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो पीरियड डेट के बाद भी महिलाओं को अलग अलग से बदलाव अपनी बॉडी में दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले जो ये दर्द होता है इम्प्लांटेशन का, ये बहुत ज़्यादा माइल्ड होता है, इसमें आपको चुभन मरोड़े फील हो सकती हैं, और इसके साथ इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग, ये कभी भी आपको पीएमएस की प्रॉब्लम में नहीं दिखाई देती है। जो इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग होती है ये पीरियड ब्लीडिंग से बिल्कुल अलग होती है, बिकॉज कई महिलाएं डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती हैं। जो इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग होती है इसमें जो ब्लड का फ्लो होता है वो बहुत ज़्यादा लाइट होता है, इसका कलर पिंकिश और ब्राउनिश कलर का होता है। और इसके अलावा प्रेग्नेंट होने में जो फूड क्रेविंग होती है पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक फूड के लिए होगी और बहुत ज़्यादा इंटेंस होती है। इंटेंस यानी जब तक आप उस फूड को खा नहीं लेते ना तब तक आपको चैन नहीं मिलता है, ऐसी क्रेविंग आपको प्रेग्नेंट होने में होती है। अगर आपको पीएमएस की वजह से फूड क्रेविंग्स हो रही है तो वो आपको जनरली सॉल्टी फूड्स या स्वीट जो फूड्स होते हैं उनके लिए होती है, बट ये आप ना भी खाएं तो चलेगा, क्रेविंग होती है, ये जरूरी नहीं इंटेंस नहीं होती है बहुत ज्यादा। और इसके अलावा ब्रेस्ट में टेंडरनेस, सोरनेस जैसी फीलिंग आपको पीरियड डेट से पहले पीरियड आने पे भी होती है, बट जो प्रेग्नेंट होने की टेंडरनेस की फीलिंग होती है ये बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इस टाइम पे महिलाओं की ब्रेस्ट हाइपर सेंसिटिव हो जाती है। हाइपर सेंसिटिव होने की वजह से हल्का सा भी अगर आपकी फिंगर आपके ब्रेस्ट में लग जाती है तो पेन होना शुरू हो जाता है। और इसके अलावा आपको ब्रेस्ट की वेन्स, ब्लू कलर में वेन्स दिखाई देना शुरू हो जाती है प्रेग्नेंट होने में, जो पीएमएस के टाइम पे बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती है। और इसके साथ आप देखेंगे जो एरोला का एरिया है या निप्पल का एरिया है उसका कलर डे बाय डे प्रेग्नेंट होने में डार्क होता जाता है। और इसके साथ जो निप्पल में है, आपको निप्पल में भी पेन होना शुरू होता है, निप्पल में भी ऐसे छोटे छोटे बम्प्स दिखने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि गाइस प्रेग्नेंट होने में महिलाओं की बॉडी पहले दिन से तैयार हो रही होती है बच्चे को फीड करने के लिए, जिसकी वजह से ब्रेस्ट में ये बदलाव महिलाओं में तभी दिखते हैं जब महिलाएं प्रेग्नेंट हो। इसके साथ गाइस नोजिया की फीलिंग या आपको उल्टी आ रही है, एक दिन आ रही है, 2 दिन आ रही है, 3 दिन आ रही है, तो ये कभी भी पीएमएस की कंडीशन में नहीं होता है, क्योंकि मॉर्निंग सिकनेस बहुत ही अर्ली फेज में प्रेग्नेंट होने में महिलाओं की बॉडी में दिखाई देता है, जो अधिकतर महिलाओं की बॉडी में दिखाई देता है। अगर ऐसी कुछ फीलिंग आपको हो रही है तो ये पीएमएस का साइन नहीं होता है। और इसके अलावा अगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा थकान लग रही है जो आपको पीरियड आने से पहले भी दिखाई देती है, बट जो प्रेगनेंसी की थकान होती है गाइस इसमें आप देखिएगा कि आपको जो थकान है वो दिन भर तो लगी रहती है और साथ में रात को नींद आने में भी
परेशानी होती है, क्योंकि इस टाइम पे महिलाओं की बॉडी बहुत ज़्यादा काम कर रही होती है, क्योंकि मदर की बॉडी के थ्रू ही बच्चे को फीड हो रहा होता है। प्रॉपर न्यूट्रिएंट की सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई, ब्लड की सप्लाई सब मदर की बॉडी के थ्रू हो रहा होता है, जिसकी वजह से मदर की बॉडी दिन भर में बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती है और रात को महिलाओं को इसी की वजह से नींद भी नहीं आती। और इसके अलावा आप यूरिन में चेंज देखेंगे। जो यूरिन का कलर होता है प्रेग्नेंट होने में वो आपको डार्क दिखाई देने लगता है और उसमें फोम भी दिखाई देने लगते हैं। और यूरिन में से आपकी स्मेल सेंसिटिविटी इंक्रीज होने की वजह से यूरिन में से स्मेल आना भी शुरू हो जाता है। बट ये पीएमएस के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जिसके थ्रू आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि आपकी बॉडी में जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं वो पीएमएस के लक्षण हैं या आप प्रेगनेंसी कंसीव कर चुके हैं। और ऐसे ही डिफरेंशिएट करके आप पीरियड डेट से पहले अपने प्रेगनेंसी का भी पता कर सकते हैं। एंड यही है आज का वीडियो गाइस। होप करती हूँ इस वीडियो से बहुत सी महिलाओं को हेल्प मिलेगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन